अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, औलाद में बेटियां माँ बाप की हमेशा लाडली होती हैं। वो नाज नखरों से उन्हें पालते हैं, उनकी तालीम और तरबियत करते हैं। अब तो वालिदैन बेटियों को भी बेटों की तरह बेहतर मुस्तकबिल के लिए आला तालीम हासिल करने घरों से दूर हॉस्टल भी भेज देते हैं। घरों से दूर उन हॉस्टल्स में वो दिन रात किस कमाश के लोगों के साथ रहती हैं, कैसे उठती बैठती हैं। माँ बाप इससे अनजान दूर बैठे बेटियों के मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब सजाते हैं। मशहूर कहावत है, अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, और ये दुरुस्त भी है, क्योंकि इंसान की संगत उसकी फितरत पर अपना रंग ज़रूर छोड़ती है। हमारे माशरे में कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले किसी के बारे में मालूमात उसके दोस्तों से ही हासिल की जाती हैं, और जब मामला किसी लड़की की ज़िंदगी का हो तो वो और भी हसास हो जाता है। तो नाज़रीन, हमारी आज की कहानी एक गांव की गरीब लड़की माहीन की है, जिसके माँ बाप ने उसे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा था। माहीन ज़हीन थी, घर भर की लाडली भी थी। वालिदैन ने बरादरी के ख़िलाफ़ जाकर उसे अच्छी तालीम दिलवाने की गर्ज से शहर के आला इदारे में दाखिला दिलवाया, लेकिन शहर में उस अकेली लड़की को हर तरह के अच्छे बुरे हालात का मुकाबला करना था। कैसे, आइए देखते हैं। मलिक साहिब, हमने पहले कभी आपको शिकायत का मौका दिया है? आपने हुक्म दिया, शाम तक आपका काम हो जाएगा। बस आप अपने ड्राइवर से कहें कि वक्त पर पहुंच जाए। बशीर, बशीर, जल्दी आओ। जी मैडम। किरण से बोलो आज रात प्यार है, पार्टी पे जाना है। मैं बोल देता हूँ। अच्छा सुनो, उसे यहाँ भेज दो, मुझे उससे एक काम है, मैं खुद उसे समझाऊंगी। जी मैम, बुलाया आपने? बैठो किरण। आज रात मलिक साहब के फार्म हाउस पे पार्टी है, तुम खुद भी चले जाना और राबिया को तैयार करो। राबिया? आपको तो पता है वो कितनी नेक बीबी है। ईशा की अजान के बाद तो वो हॉस्टल में नहीं घूमती, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। मुझे कुछ नहीं मालूम, आज एक लड़की तुम्हारे साथ जाएगी, जिसे मर्जी राजी करो। पार्टी बहुत बड़ी है, पैसा बहुत मिलेगा। राबिया तो नहीं, मैं माहीन का कुछ करती हूँ। नाज़रीन, बज़ाहिर मैडम साइमा का हॉस्टल भी दूसरे हॉस्टल्स की तरह एक आम सा हॉस्टल था, जहां मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से मुंसलिक लड़कियां रहती थीं। माँ बाप मैडम साइमा पर भरोसा करके अपनी बेटियों को उनके पास छोड़ जाते थे, मगर वो हॉस्टल की आड़ में कर रही थी एक ऐसा मकरूह काम जो यकीनन हर लड़की के लिए बाइसे शर्म होता है। मैडम साइमा पैसों की लालच में लड़कियों का सौदा करने से भी गुरेजा नहीं करती थी, और इस अंधी खाई में लड़कियों को धकेलने में उसका साथ भी एक लड़की ही दे रही थी। किरण उसका नाम था। वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। महरूमियों का बोझ उठाकर चलने से इनकारी किरण ने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए मैडम साइमा का रास्ता अपनाया और गुनाहों के रास्ते पर दूर निकल गई, और अब इस रास्ते पर उसे और भी साथी दरकार थे। सो उसने अपना नया हदफ बनाया माहीन को। किरण बाजी आ जाए। अरे नहीं भाई, हम बाहर ही अच्छे हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आ जाएं। तुम्हें पता तो है तुम्हारी रूममेट्स के लेक्चर शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी बात नहीं, वो बस उनके कुछ रूल्स हैं। वैसे अभी कहाँ पे है मैडम? वो अपने ऑफिस ही हैं, आप बेफिक्र होकर आ जाएं। अच्छा भाई, तुम इतना कह रही है तो आ ही जाती हूँ। अरे वाह किरण बाजी, आपकी ड्रेस तो बहुत ही कमाल है। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पास इस तरह की एक और ड्रेस है, ऐसा करो वो तुम ले लो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बाजी भी कहती हो और फॉर्मेलिटीज भी, ये तो कोई बात ना हुई। नहीं, वो दरअसल ऐसे कपड़े पहनना हमारे गांव में पसंद नहीं करते।
क्यों, इजाज़त क्यों नहीं है? किसी ने मना किया है क्या? नहीं नहीं, मना क्यों करना है, बस गांव में इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अरे तो यहाँ पे कौन से गांव वाले आके बैठे हुए हैं? यहाँ पे तो अपने शौक पूरे करो। ये ठीक कहा आपने। अब तुम मेरी बात माना करो, हम दोनों बहनें मिलके खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, और कॉलेज के बाद एंजॉयमेंट मैं कहाँ से करूँ? अरे परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ ना। कितने पैसे चाहिए? ऐसा करते हैं, शाम को तुम मेरे साथ एक पार्टी पे चलना, और तुम ऐसा करना, मेरा ही कोई ड्रेस पहन लेना। मेरे ख्याल में पहली तो चीज़ है कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है कि दो चीज़ें इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान, एक औलाद और एक जो है वो पैसा यानी माल। तो माल एक इम्तिहान है, और बेसिकली इंसान फितरती तौर पर दो फितरत उसकी बनती है। एक फितरत सलीम जो अल्लाह देता है, एक फितरत जो होती है जो माशरा बनाता है उसकी। वो जो माशरा फितरत बनाता है उसके अंदर खुदगर्जी सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है, और ख़ुद गर्जी उसको ज़िंदगी में कामयाब भी करती है, जिसको हम आम तौर पर कामयाबी कहते हैं, जो कि बेसिकली होती नहीं है। तो ये ख़ुद गर्जी की वजह से इंसान माल और दौलत, क्योंकि दौलत और माल जो है वो ताकत भी है, और माल और दौलत से कई फ़वाइद भी हैं। तो इंसान दौलत की तरफ ज़्यादा जाता है, और उसके हुसूल के लिए वो ना दाएँ देखता है ना बाएँ देखता है, किसी तरह भी उसे हासिल कर ले। यार अभी तक सो रही है ये। कभी तो पहले इतनी देर तक नहीं सोई, पता नहीं आज क्यों सो रही है। अभी तक सो रही है। महीन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज यार सोने दो, रात पार्टी से बहुत लेट आए। तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? उठो, मुझसे बात करो। क्या कह रही हो महीन? बताया तो है, किरण के साथ पार्टी। किरण के साथ गई थी, किरण की आज खैर नहीं है। अरे मैं जॉब किस लिए कर रही हूँ? अच्छा चले, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हारी अम्मी को पता है कि इनकी कमाओ बेटी यहाँ पे क्या जॉब कर रही है? बकवास बंद करो अपनी, और अपने काम से काम रखो। ओ प्लीज, तुम अपने काम से काम रखो। कब तक मासूम लड़कियों की इस तरह तुम जिंदगियां तबाह करती रहोगी? मैंने किसी की जिंदगी तबाह और बर्बाद नहीं की, जिसने मेरी बात मानी है। देखो आज वो अच्छा कमा रही है, अच्छा पहन रही है और अच्छा खा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई मसला है तो मुझे बताओ, तुम्हें भी काम मिल जाएगा। तुम्हें मैं लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, महीन से दूर हो, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। राबिया बीबी, क्या हो गया आपको? महीन, देखो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, तो यार जो काम करने के लिए आई हो वो काम करो ना। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? समझी नहीं मैं। महीन देखो, किरण अच्छी लड़की नहीं है, उसकी गैदरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा ना हो कल को वो तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। आप फिक्र ना करें, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो सबका ख्याल रखती है। आपको गलतफहमी है। माहीन के कच्चे जहन को किरण ने अपने मुताबिक ढालने के लिए पैसों और आसाइशों के ख्वाब दिखाने लगी। माहीन भी उसके झांसे में आसानी से आ गई। मैडम और साइमा को शिकार मिल गया था और वो बहुत दिन तक उसे नोच कर खाने का इरादा रखती थी, मगर यहाँ उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट राबिया थी। राबिया एक सुलझे हुए मिजाज की लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी। माहीन की रूममेट थी, माहीन के साथ उसकी दोस्ती भी अच्छी थी। किरण के साथ बढ़ते रवाबित पर वो माहीन के लिए परेशान भी थी, तो उसने ढके छुपे अल्फाज में माहीन को समझाया। माहीन शायद समझ भी गई, क्योंकि उसने खुद ब खुद ही किरण से फासला बना लिया है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप की दी हुई कुर्बानियों का एहसास था। लेकिन बदी के रास्ते पर चलने वाली किरण को इन सब बातों से भला कहाँ फ़र्क पड़ता था। वो इतनी आसानी से हाथ आया शिकार जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन उसने मौका पाकर खुद ही माहीन को जा लिया।
लियो, अब मेरे लिए भी बना देना प्लीज। अरे क्या हो गया, ठीक हो? ठीक हूँ मैम, कुछ नहीं तबीयत है। ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ, बस आप मुझसे दूर रहा करें। राबिया ने कुछ कहा होगा। आपसे भी उसने कहा कुछ? कहना क्या है, बस उसकी जेलसी। रात को तुम्हें अच्छे कपड़े पहने हुए देख लिया, बस जेलस हो गई। क्या मतलब? मतलब क्या है, वो सबको तंग करना चाहती है और सब पे अपना हुक्म चलाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, ये तुम पैसे रख लो और ड्रेस ले लेना अपने लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे रख लो, खुशी से दे रही हूँ। और अगली बार किसी बड़ी पार्टी में जाएंगे। तो क्या ड्रेस लेने आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ जरूर, मुझे भी कुछ सामान लेना है बाजार से। और अगली बार किसी बड़ी पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे अच्छे लोग मिल जाते हैं, पैसे वाले। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शुरू कायनात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से रद्द किया, ठुकराया, तो उस दिन से नेकी और बदी के दो रास्ते अलग अलग से पैदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़े इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर और फिर किताबों की सूरत में इल्हामी किताबें भी नाज़िल की, जो आखिरी किताब हमारे पास कुरान पाक की सूरत में मौजूद है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, कि आप हमेशा नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करें और बुराई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन ना करें। तो गोया कि यहाँ से हमें बड़ा कैटेगोरिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया है कि आपने अच्छे कामों में लोगों का साथ देना है और अच्छे कामों पे लोगों को उभारना है और बुरे कामों से लोगों को रोकना है, मना करना है। और यही हिकमत भी बता दी है कि वतनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि जो हिकमत है वो यही है कि जो फ़ोहश काम हैं उनसे रोकना और जो मुनकरात हैं यानी जो नवाही हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया है उनसे मना करना, ये तबलीग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। किरण और मैडम साइमा ने आहिस्ता आहिस्ता माहीन के रगों में आसाइशों का नशा उतार दिया था। क्या माहीन भी उसी डगर पर चल पड़ेगी जिसका अंजाम बर्बादी और रुसवाई है, या फिर रहते वक्त कोई गैबी मदद माहीन को बचा लेगी? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मुसलसल मेहनत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, और दूसरे वो जिनको हर काम की बहुत जल्दी होती है। तो वो कामयाबी भी जल्द अज जल्द हासिल करना चाहते हैं और दूसरों से तेज चलते नहीं बल्कि अंधाधुंध दौड़ने लगते हैं। ऐसे ही दुनियावी आसाइशों के हुसूल के लिए सरपट भागती मैडम साइमा और किरण अब इस दौड़ में माहीन को भी शामिल कर लेती हैं। माहीन जो जुर्म की दुनिया से अनजान थी, उनको खुद गर्जी को समझ न सकी और उनके चुंगल में फंसती चली गई। लेकिन इस दौरान एक मेहरबान दोस्त राबिया की शक्ल में माहीन के इर्द गिर्द ही थी। राबिया ने माहीन को हर तरह से समझाया, मगर माहीन पर उसके समझाने का बिल्कुल उल्टा ही असर हुआ। माहीन, इस वक्त तैयार होके कहाँ पे जा रही हो? ये आपका मसला नहीं। माहीन, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। तुम छोटी बच्ची हो, मुझे फिक्र है तुम्हारी, इसलिए पूछ रही हो कहाँ जा रही हो। ना तुम छोटी बच्ची हो और ना ही मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी खुद कीजिए। माहीन, तुम पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हो? और मुझे तुम ये बताओ, किरण ने क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं मेरे खिलाफ तुम्हें? ये क्या हर वक्त किरण 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 लगा रखी है? मैं तो छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपकी और किरण की उंगली पकड़कर चलूंगी। प्लीज उसकी बुराई करना छोड़ दें। माहीन, तुम प्लीज समझो यार, किरण अच्छी लड़की नहीं है और जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो रास्ता तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगा। किरण, इसको कमरे से बाहर निकालो। पता नहीं कब से क्या बकवास करी जा रही है। माहीन, क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है भाई? वार्डन से कह के अभी मेरा रूम चेंज करवाओ, मुझे नहीं रहना। माहीन,
राबिया की मुखलिस दोस्ती को गलत तरह माहीन के सामने पेश करके माहीन और राबिया के दरमियान किरण अपने ताईं बहुत अच्छी तरह दूरी पैदा कर चुकी थी, मगर राबिया ने हिम्मत न हारी। वो इससे पहले भी कई लड़कियों को किरण के हाथों ब्लैकमेल होता देख रही थी। उसने माहीन के साथ साथ कई बार किरण को भी समझाया, मगर उन दोनों की अकल पर पर्दा पड़ चुका था। नाज़रीन, बदी का रास्ता जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत लगता है, उस पर चलने वालों को जल्द ही उसकी तपिश का भी अंदाज़ा हो जाता है। माहीन किरण के साथ उसके कमरे में रहने लगी थी। वो रोज़ रात को कहीं ना कहीं निकल जाती और रात गए लौटती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने माहीन को हिला कर रख दिया। माहीन उस दिन भी किसी डांस पार्टी पर किरण के साथ गई थी। वो नशे में धुत थी और कुछ लड़कों ने उससे दस्त दराजी की कोशिश की। माहीन की मुज़ाहमत पर उन लड़कों में से एक ने माहीन को 2 थप्पड़ सबके सामने जड़ दिए। बात ज़्यादा बढ़ी तो किरण माहीन को वापस हॉस्टल ले गई, मगर उस वाक़े ने माहीन के 14 तबक रोशन कर दिए थे। ध्यान से चलो महीन, गिर मत जाना। आगे गिरा चुकी है और कितना गिराओगी? बकवास बंद करो, कुछ सुन लेगा। चलो मेरे साथ। ये क्या हो रहा है किरण? पीछे हटो, मेरी दोस्त है। दफा हो जाओ यहाँ से। माहीन, माहीन, माहीन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान मुबारक है। आपने फरमाया कि ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। तो सहाबा कराम बड़े परेशान हुए, पूछने लगे या रसूलल्लाह, एक बात तो समझ में आ रही है कि हम मज़लूम की मदद करें, कि उसको ज़ालिम के चुंगल से हम छुड़ाने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम ज़ालिम की मदद कैसे करें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिम की मदद का मतलब ये है कि उसको जुल्म से रोको, कि वो जुल्म ना करे। तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि जब सोसाइटी के अंदर, और एक दूसरी जगह पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान की तकसीम करते हुए कि ईमान का आला दर्जा ये है कि जब आप अपने सामने किसी बुराई को होता हुआ देख लें तो अपने हाथ के साथ बढ़कर उस बुराई को रोक लें। और अगर आप इसकी ताकत नहीं रखते, यानी आपको डर लगता है कोई आपकी जान के दर पे हो जाएगा, तो कम से कम आप उसको अल्फाज के साथ मना करें। और अगर आप ये भी इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर फरमाया कि आप कम से कम अपने दिल के अंदर उसको बुरा तो जानें और कराहत करते हुए वहाँ से गुजर जाएं। और ये फरमाया कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, लिहाजा हमें चेक करना चाहिए कि हम ईमान के किस दर्जे पर फ़ाल करते हैं। जहाँ पर भी बुराई हो रही है उसे रोकना चाहिए। सर, राबिया बात कर रही हूँ। सर, आपका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। मैंने सब कुछ मालूम कर लिया। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले बड़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले ये बात अपने वालिदैन को बतानी चाहिए, और डेफिनेटली वालिदैन जो है वो फिर लोगों को जमा करेंगे। फिर वो हो सकता है मीडिया की तरफ, आज का सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे को फ़ौरन सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए कि वार्डन ने ये गलत काम में मुलविस है, लड़कियों को ज़बरदस्ती करती है। पहले के बनिस्बत इस दौर में बहुत सारे चैनल आपके पास है, माँ बाप है, बड़ा भाई है, कोई है, उससे कांटेक्ट करें, रिश्तेदारों से कांटेक्ट करें, हमारे हॉस्टल में ये हो रहा है, वार्डन ये कर रही है, सोशल मीडिया पे देखें, आप देखें आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो हिम्मत और हौसला चाहिए कि पहला कदम आपने उठाना। माहीन के साथ एक पार्टी के दौरान हुई बदतमीजी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। वक्त रहते ही माहीन ने खुद को संभाला और इस सब में उसकी मदद की राबिया ने। मगर क्या बुराई की दुनिया से निकल आना इतना आसान होगा? हकीकत जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक।
नाज़रीन, जिंदगी गलती के बाद हर इंसान को एक मौका ज़रूर देती है। कुछ लोग ठोकर खाकर संभल जाते हैं और कुछ लोग रास्ते की खाक छानते ही रह जाते हैं। माहीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस हादसे ने माहीन को हिला कर रख दिया था। वो आने वाली बर्बादी की एक झलक देखकर ही इस कदर डर चुकी थी कि उससे आगे कुछ भी सोचना उसके लिए जानलेवा था। टूटी फूटी माहीन की दिलजोई कर रही थी राबिया ने फिर एक ऐसा कदम उठा लिया जो जरा सी गलती से माहीन और राबिया दोनों की जानों को खतरे में डाल सकती थी। वो कदम क्या था, आइए देखते हैं। देखो हिरा, जो भी मामलात थे मैंने तुम्हें सारा कुछ सच सच बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर भरोसा किया। मुझे यकीन है कि मैं आपका मायूस नहीं करूँगी। देखो हिरा, इज्जत का मामला है, खानदान भर में बदनामी होगी, तो आपने जो भी करना है जल्दी करना है। आप सारी तफसील मुझे पहुंचा दे, बाकी का काम हम खुद देख लेंगे। और ये काम हमें बहुत होशियारी से करना होगा। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही जो होशियारी से करूँ? गलत नहीं, कई बार गलत को गलत साबित करने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं समझ गई। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर आप किसी जुर्म का इर्तिकाब होता देखें तो आप कैसे वो मुकदमा रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 3 जो कानून शहादत ऑर्डर है और जो हमारा मुहम्मदन लॉ है वो ये कहता है दिस इज़ द लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी विटनेस, जो किसी भी जुर्म के इर्तिकाब को होता देखे वो सबसे पहले आगे आए और अपनी गवाही दे। अब गवाही किस तरीके से दे? देखे, एक शख्स जिसके खिलाफ किसी भी जुर्म का इर्तिकाब किया जाता है वो खुद किसी मुकदमे में मुस्तगीस बन सकता है, मुद्दई बन सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको उस मुकदमे की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है या वो आई विटनेस है उस अकरेंस का, वो भी लॉ ये कहता है कि वो शख्स भी उस मुकदमे में कंप्लेनेंट बन सकता है, उसे परस्यू कर सकता है। एक तरफ माहीन को राबिया संभाल रही थी, दूसरी तरफ वो अपने तौर पर किसी अनजान पर भरोसा किए हुए थी और इस हकीकत से सिर्फ वो आशना थी कि वो जो करने जा रही है उसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन उसने माहीन और उसके बाद किसी दूसरी माहीन को किरण बनने से बचाने के लिए कदम उठाने का फैसला कर लिया था। मगर मजबूरी तो ये थी कि अकेली निहत्ती लड़की अनजान शहर में किसके पास जाए, किससे मदद ले। हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। माहीन के बाद किरण अब और लड़कियों को भी अपना निशाना बनाने की तैयारी कर रही थी। माहीन समेत हॉस्टल की बहुत सी लड़कियों को वो अपने से मकरूह काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मगर उनके पैसे की हवस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैम, ये माहीन तो बहुत ही टेढ़ी खीर निकली, सारा वक्त उस राबिया के पल्लू में बंधी रहती है। किरण, इसका कोई हल निकालो। अगर इस लड़की ने जुबान खोल दी तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसका मुंह कैसे बंद करवाया जाए। इसका कोई बंदोबस्त करो किरण। मुझे कॉल जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर पैसा चाहिए तो दो, बस काम नहीं। माहीन ने कुछ खाया? नहीं मैडम, ना वो कमरे से बाहर आ रही है और ना किसी से बात कर रही है। उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, कहीं ये लड़की अपने आप को नुकसान पहुंचाकर हम सब के लिए मुसीबत का बाइस ना बन जाए। और घी ठंडी है मैडम, इतनी जल्दी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, जरा जुबान मत चलाओ, जाओ अपना काम करो। देखिए, पहली बात है, लालच बहुत सारी चीज़ों की होती है। सबसे बड़ी लालच जो होती है वो दौलत की होती है, और दौलत के बारे में कहते हैं कि दौलत कभी ज़्यादा नहीं होती। यानी आप जितना भी मिल जाए आपको कभी नहीं लगेगा कि बस यहाँ ख़त्म कर दूँ। यानी जितनी भी होगी आपको लगेगा वो कम है। इसी तरह हुस्न की भी लालच होती है, इक़्तिदार की भी लालच होती है, ताकत की भी लालच होती है, इल्म की भी लालच होती है। मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो इंसान की तरक्की में साबित कदम होती है, उसको हेल्प करती है। मसलन इल्म की लालच हो तो इंसान एक बेहतर इंसान बनता है। मगर जिस चीज़ों की तरफ आप निशानदेही करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इंसान की ज़ात में जब कोई कमी होती है तो वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, आपको नई गाड़ी चाहिए, तो अब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने रास्ते से भटकेंगे, किसी ना किसी तरह आपको नई गाड़ी चाहिए। नई गाड़ी की लालच आपको अंधा कर देती है, तो आपको अपने सही और
गलत किस्म के फैसले या इकदाम का नज़रअंदाज करते हैं। आपके लिए बस जो आपको सामने वो आपको मिलेगा। तो इसका इलाज इस तरह होगा कि इंडिविजुअली तो वो माहिर नफ्सियात के पास जाएं, और बहैसियत माशरा अगर हम चाहते हैं कि इस्लाह हो तो हमारे माशरे में पहला कदम ये होना चाहिए कि सादगी इख्तियार करो, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी सादा ज़िंदगी गुजारे। ये जो बहुत ज़्यादा शो शाट होता है, शादियों में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया जाता है सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, ये तमाम चीज़ें कम कर दे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। माहीन की जहनी हालत अबतर थी। मैडम साइमा ने अब उसे बाकायदा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस बनाकर उसको जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसके घर वालों को जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही थी। माहीन जानती थी वो सिर्फ धमकियां नहीं, क्योंकि मैडम साइमा की पहुंच बहुत दूर तक थी। ऐसे वक्त में सिर्फ राबिया थी जो माहीन की खैरखा थी। वो बिना किसी मतलब के माहीन को इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रही थी। माहीन के लाख इनकार के बावजूद किरण और मैडम साइमा किसी तरह भी अब माहीन से दस्तबरदार होने को तैयार ना थी। माहीन के इनकार पर उन्होंने उसका क्या खशर किया, आइए देखते हैं। माहीन, 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 देखो जो होना था वो हो गया, अब लकीर पीटने का क्या फायदा माहीन। लेकिन अगर मेरे अब्बा को मालूम हो गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। माहीन देखो, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें इस गन से बाहर निकालूंगी। आओ मेरे साथ, आओ, उठो। मैम इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके क्या वैसे? तुम तो ना ही बोलो, इस मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो इससे भी ज्यादा बुरा हशर करूंगी, समझी तुम? अरे मलिक साहिब, आप फिक्र मत करें, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब जाने दे गुस्सा, बच्ची है, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। देख ले मैडम, हमने हमेशा आपसे ताउन किया है, आप भी हमारा ख्याल किया करें। आपका हुक्म सर आँखों पर। बस एक मसला है। क्या मसला है? हर तरफ से तो आपके लिए आज़ादी है, फिर क्या हो गया? अरे मलिक साहिब, इस बार पैसे कुछ ज़्यादा लगेंगे, आपको तो पता ही है। इसकी आप फिक्र ना करें, आपके अकाउंट में अभी रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया मलिक साहिब, अल्लाह हाफिज़। माहीन के इनकार ने माहीन, उसके ख़ानदान और राबिया की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा पैदा कर दिया था। राबिया जो माहीन को इस मुसीबत से बचाना चाहती थी, वो खुद अब इस मुश्किल में फंस गई थी। लेकिन कहीं दूर कोई उनके हालात से वाकिफ़ था। क्या ये अजनबी इन हालात की मारी लड़कियों की कोई मदद कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। शहर के बीचों बीच एक हॉस्टल के नाम पर बहुत सी लड़कियों को गलत कामों पर उकसाया जा रहा था। लेकिन ये क्या काम इतना आसान था कि सबकी आंखों में धूल झोंक दे और किसी को कुछ मालूम ही ना हो? नाज़रीन, मैडम साइमा के हॉस्टल में होने वाले इस घिनौने फेल ने बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी थी, मगर उसकी दौलत की हवस किसी तौर भी खत्म नहीं हो पा रही थी। उसने माहीन के इनकार पर माहीन को ना सिर्फ ब्लैकमेल किया, बल्कि उसे शदीद जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मैडम साइमा और किरण की हर चाल को मात दे दी। हॉस्टल में हिरा नामी एक लड़की ने दाखिला लिया। हॉस्टल में जगह ना होने के बावजूद भी मैडम साइमा ने उसे हॉस्टल में जगह दे दी। शायद उसको हिरा की सूरत में भी एक मोटी रकम नजर आ रही थी और वो ये मौका भी हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैडम, ये लड़की हॉस्टल में कमरा लेना चाहती है। जी जी, आइए बैठिए।
जी बेटा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम मैं इस शहर में नहीं आई हूँ, पास ही ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे आपके हॉस्टल में कमरा चाहिए। बेटा अभी तो कोई सिंगल रूम फ्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर लूँगी, बस इस वक्त मुझे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। तो ये आप फॉर्म फिल कर दें। ऋषि जी इसे राबिया के साथ कमरे में एडजस्ट करवा दो। ठीक है, आएंगे। ये मैडम आपके साथ रहेगी। ठीक है, जाओ तुम। आप यहाँ पे कैसे? तुमने इतने दिन से राब्ता नहीं किया, मुझे शक था कि कहीं ये लोग तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। यार क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, देख लेंगे इनको। ये ऑफेंस जो था ये फ्रेम कर दिया गया है कि कोई भी शख्स जो कि किसी भी खतून को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जिस्म फरोशी के लिए उसको मोटिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी आनत करता है, तो उसके रिलेटेड लॉज हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद हैं। सेक्शन 371A और B के अंदर दफ़ात मौजूद हैं कि कोई भी शख्स किसी शख्स को जिस्म फरोशी के लिए उकसाता है या जिस्म फरोशी की गर्ज से किसी लड़की को फ़रोख्त करता है, तो उस शख्स के अगेंस्ट जो है, जो पनिशमेंट हमारा ज़ाब्ता डिस्क्राइब करता है वो 25 ईयर्स है। लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट को नंसिएट और न्यूमरेट किया गया है पाकिस्तान पिनल कोड में। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम तरीन, द मोस्ट पिवटल एंड पर्टिनेंट जो रोल है वो हमारा पुलिस का है, ताकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अगर 371A और B का सही मानों में इतलाक़ करें और प्योरली एक मुकदमा रजिस्टर करें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस जैसे जो मामलात हैं इसका सदेबाब हो सकता है, इनका कमा हो सकता है। हिरा कौन थी, कहाँ से आई थी? राबिया उसे पहले से जानती थी, फिर भी उसके हॉस्टल आने पर क्यों थी इतनी हैरान? राबिया ने आखिर हिरा से किस सिलसिले में रब्ता किया था? क्या ये मैडम की कोई नई चाल थी या फिर वाकई हिरा माहीन और राबिया के लिए कुछ करना चाहती थी? इस हकीकत से पर्दा कैसे उठाया, आइए देखते हैं। ये क्या, हमारा शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ? उठ जाओ, शाम को जाना है तुमने पार्टी पे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी तो तुम भी, वरना तुम्हारी ये करतूतें तुम्हारे घर जाएंगी और तुम्हारा बूढ़ा बाप वो तो सुन के मर ही जाएगा। प्लीज मेरे घर में मत बताना। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। माहीन, क्या है तुम्हें? माहीन, माहीन, क्या है तुम्हें यार? माहीन, पहली तो चीज़ ये कि देखें, गुनाह और इंसान ये दो अलग अलग चीज़ें। इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी रमक डाली, रूह की रमक डाली, अमर डाला। गलती इंसान करता है तो वो जो गलती है वो बिहेवियर है। तो बिहेवियर को शख्सियत के साथ कभी ना जोड़े, क्योंकि बिहेवियर चेंज हो जाता है। जिन लड़कियों ने ये काम किया, मजबूरी के तहत किया, लालच में किया, रास्ते से भटक गई, अब माशरा उसको एक्सेप्ट करे। देखें, मुजरिम जुर्म
करने से मुजरिम बनता है, मगर जुर्म उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। एक आदमी झूठ बोलता है, हो सकता है कल वो झूठ बोलना बंद करे, सच्चा, तो आप उसके अमल को कंडेम करो, ना कि उसकी ज़ात को। क्या बात हुई? कुछ नहीं, वो किसी भी वक्त अभी पहुंचते ही होंगे। कोई मसला तो नहीं होगा ना? अब सब ठीक होगा। तुम जाकर महीन से बोलो वो चुप करके इन सब की बातें मानती जाए और आज के बाद उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कोई उसे ब्लैकमेल करेगा। इसमें सबसे अहम तरीन किरदार जो हमारी पुलिस का है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे जो लोग, ऐसी जो बच्चियां जो इनके पास आती हैं 376, 371 के केसेस को लेके, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए, ताकि वो लोग जो पूरा एक माफिया है, जो उनके सरगना हैं, वो लोग जो इस तरह की गलत कारियाँ और तबाहकारियाँ सोसाइटी में प्रमोट करते हैं, उन लोगों के शर से ऐसी बच्चियों को बचाया जा सके। खैरियत है? जहाँ खैरियत हो वहाँ हमारा क्या काम है? हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। बता देते हैं, जल्दी क्या है। बशीर बुलाए अपनी मैम साइमा को। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैडम साइमा, मलिक साहब से हमारी बात हुई है कुछ देर पहले किसी डांस पार्टी के सिलसिले में। कौन मलिक साहब? मैं किसी मलिक को नहीं जानती। वही मलिक साहिब जिनसे आज सुबह ही 1.5 लाख के बदले आपने महीन का सौदा किया। ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? ASI हीरा चौधरी। चलिए मैडम साइमा, आपकी पार्टी का बंदोबस्त कर लिया है। चलो सुपर ड्रामे कर दिए। दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो। राबिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माहीन, शुक्रिया मेरा नहीं, हीरा का अदा करो। ये सारा कुछ उसी ने ही किया है। देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि बुराई के कामों में तो बिल्कुल साथ ना देने की ममानियत कर दी गई है कतअन, और ये हुर्मत के दर्जे में आ गया है। और हराम का जो उनको जायज़ समझकर हराम चीज़ को उसका मुर्तकब होगा, वो कुफ्र का मुर्तकब होगा, तो वो कुफ्र के दर्जे पे चला जाएगा। और जो इन चीज़ों को यानी जायज़ तो नहीं समझता लेकिन उनका साथ देता है और इस बुराई के ऊपर उभारता है, वो गोया कि उसने शैतान का साथ दिया है। और शैतान ने तो हर वक्त इंसान को रगलाने के लिए, उसको बहकाने के लिए बैठा होता है। तो आप शैतान का साथी बनने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैयत में चले जाएं, उसके साथी बने। जो रब ने कहा है वो किया जाए, जो शैतान कहता है उससे बचा जाए, उससे रुका जाए। और यही बड़े आसान तरीके हैं कि बुराई के ज़रिए, बिलखुसूस जो फहाशी है, इसके ज़रिए शैतान लोगों को फंसाता है और अपने जाल में लेकर आता है, लिहाजा इनसे बचा जाए। नाज़रीन, साइमा और किरण ने तो वही पाया जो उन्होंने बोया था, मगर क्या ये बात यही ख़त्म हो जाती है? नहीं, ये एक ख़तरे का अलार्म है कि जहां एक तरफ हम अपनी ख़वातीन को ज़माने के मुताबिक ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुआशरे में घूमते फिरते इंसान नुमा दरिंदों ने भी मासूमों को शिकार करने के लिए नए से नए तरीके इख्तियार कर लिए हैं और उनका शिकार बनती हैं माहीन जैसी लड़कियाँ। उनके हाथों खिलौना बनकर अक्सर तो फिर जान से भी जाती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि वालिदैन हम्मा वक्त अपनी आंखें खुली रखें और अपने बच्चों के साथ ऐसा दोस्ताना रवैया इख्तियार करें कि वो अपने मसाइल खुलकर शेयर करें, इससे पहले कि कोई बाहर से आकर उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा ले। नाज़रीन, मुआशरे की तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाती रहेगी यूं ही टीम हकीकत। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम पर नज़र रखें। आप रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।